तो सेट ए पता था, रिलेशन पता था, एक्स की वैल्यू पुट करके मैंने ऑर्डर्ड पेयर बना ली। और रिफ्लेक्सिव की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, कंडीशन अप्लाई करूँ, इफ ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, ये होती रिफ्लेक्सिव कंडीशन। अब आप अपने एलिमेंट चेक करें, एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3। क्या कोई एलिमेंट आपका जो रिलेशन बना रिपीट कर रहा है? नहीं। 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ऐसे 2,2 भी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या हुआ, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि देखो इसमें एक भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इट्स नॉट, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब आया मैं फॉर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन। कंडीशन क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए। तो देखें, आपने ऑर्डर लिया अपना 1,3 बिलोंग कर रहा है, 1,3 बिलोंग कर रहा है। क्या 3,1 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 1,3 तो कर रहा है, क्या आगे कहीं 3,1 है? नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सो इट्स नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब हम फॉर ट्रांजिटिव के केस लिखें। ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या होता है, इफ ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी, ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव के लिए। तो मैंने देखा 1,3 बिलोंग कर रहा है, क्या 3,9? यस, 3,9 भी बिलोंग कर रहा है। डायगोनल क्या हुआ, 1,9। क्या 1,9 बिलोंग कर रहा है इसमें? देखा मैंने कहा 1,3 कर रहा है, 3,9 कर रहा है, तो 1 और 9 कहीं बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो लिख दे 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका जो रिलेशन है, क्वेश्चन जो था, ना तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सेम नहीं है, ना आपका ये सिमेट्रिक है, कंडीशन की सिमेट्रिक की, और ना आपका ये ट्रांजिटिव है। यानी ऐसा रिलेशन ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज नॉट ए, इट्स नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक। ठीक, ये आपको जस्टिफाई करना था इस फर्स्ट क्वेश्चन में। उसने बोला था कि आपको चेक करके बताना है, कि चेक करें और बताएं दिस इज व्हाट है, क्या ये क्लियर। और एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें, ताकि कंसेप्ट और अच्छे से आपके क्लियर हो। और देखिए मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, ठीक है ना। आप देखिए कौन सा क्वेश्चन, ताकि आप अच्छे से क्लियर, क्योंकि चैप्टर की वेटेज ही आपकी कम से कम मिनिमम 4 मार्क्स की है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, अब मैं केस उठाता हूँ आपसे, केस स्टडी लेके करता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, उसने आपसे बोला कि एक फंक्शन है, सेट ए डिफाइन है उसका, ए के पास जो एलिमेंट है, ए के पास जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5। सेट ए है, इसके पास एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक, अब आपसे उसने बोला रिलेशन आर में बना रहा हूं इसे, इसकी हेल्प से कैसे बना रहा हूं, ए कॉमा बी such that modulus of a minus b, modulus of a minus b is even number। आपका क्या रिलेशन है कि modulus of a minus b is even number, और आपको ये प्रूफ करना है, you have to prove that this is your equivalence relation, यानी you have to prove that this is your equivalence
रिलेशन। क्लियर? सेट दे दिया गया मुझे 1 2 3 4 5, बोला गया आर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, शो दैट दिस इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले तो आपको इसके सेट बनाने पड़ेंगे, उसके यानी ऑर्डर पेयर के फॉर्म से, तभी तो आप लिख पाएंगे। तो ऑर्डर पेयर बनाए, कह वो दो नंबर ऐसे लेने हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए, इवन नंबर। तो 1,1 ले सकते हैं, 2,2 ले सकते हैं, 0 इवन नंबर ट्रीट कर लेंगे, और क्या क्या ले लें, 1,3 ले लें, 1,5 भी ले सकते हैं, डैश 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 करके छोड़ दिया। खूब सारे नंबर बने, डैश करके छोड़ दिया। जब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उसको यहाँ फिर से शो कर लेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आया है, फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या थी, इफ ए कॉमा ए should belong to R, if A comma A should belong to R, यानी दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो सेम आ रहे हैं, 1,1 2,3 3,3 4,4 सारे आ जाएंगे। 1,1 belong to R, 2,2 belong to R and so on। so this is what, this is your रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि वैल्यू सेम है और सेम नंबर का डिफरेंस 0 है, वो आपका इवन नंबर का मल्टीपल बन जाएगा। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। कंडीशन क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। आप देखें 1,3 कर रहा है बिलोंग, क्योंकि और तो 3,1 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मॉडुलस लिया, 1 से 3 गया 2, 3 से 1 गया 2, तो बिलोंग करेगा नहीं। रिफ्लेक्सिव में हर्षिता एक दो एग्जांपल देके छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सिमेट्रिक की कंडीशन लिख दी मैंने, 1,3 3,1, जैसे मैं एक दो लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सो इट्स अ सिमेट्रिक। अब मैं बात करता हूँ फॉर ट्रांजिटिव। पहले इसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इफ बी कॉमा सी बिलोंग टू आर देन ए कॉमा सी शुड बिलोंग टू आर, होना चाहिए। अब देखो आपने लिखा 1,3 बिलोंग टू आर है, 3,5 आगे बिलोंग करेगा क्योंकि 5 से 3 गया 2 इवन नंबर है, तो 1,3 हो गया, 3,5 हो गया, तो 1,5 आ गया डायगोनल, तो 1 से 5 गया 4, वो भी रियल नंबर है, आर को बिलोंग कर रहा है, सो इट्स ए ट्रांजिटिव। तो एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी, तीनों को जो फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब आपको कभी इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए आएगा, सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा यस दिस इज योर रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव, देन आप आगे इसको प्रोसीड करेंगे। क्लियर? तो ये लिया मैंने एक और वन बिग क्वेश्चन 4 मार्क। अब थोड़ा और आप आइडिया डेवलप हुआ है, नहीं है यहाँ तक सारा आपको आ रहा समझ में कि कैसे रिफ्लेक्सिव कंडीशन आपको हर बार लिखनी होती है। देखो मैं हर क्वेश्चन में हर बार आपकी कंडीशन लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव की लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक की लिख रहा हूँ, ट्रांजिटिव की लिख, वो आपको लिखनी पड़ेगी। नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटे, वहाँ मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, वो काट लेंगे एग्जाम, तो आपको कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी। क्लियर? ये अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, बोर्ड स्टाइल में करता हूँ क्वेश्चन कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आया। अब मैं फिर एक बोर्ड का क्वेश्चन लेता हूँ, मल्टीपल वाला। ठीक है, फिर से मैं लेता हूँ एक मल्टीपल वाला क्वेश्चन लेता हूँ, उसको ध्यान से लिखेंगे।
मल्टीपल वाला बोले तो मैंने कंडीशन दे दी ए एक्स बिलोंग टू इंटीजर और कंडीशन डाल दी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12. ठीक है, देयर आर रिलेशन आर such that a comma b where modulus of a minus b is multiple of 4, is multiple of 4. क्या आप प्रूव करो x इंटीजर बिलोंग करता है, ये नंबर है 0 से 12 तक, और रिलेशन क्या बना रहा है, मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है. तो अगर आप प्रूव करो दिस इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूव करना है दिस इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर? तो पहले मुझे रिलेशन आर बनाने पड़ेंगे. नंबर कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 12 तक. कौन से दो नंबर के पेयरिंग करनी है, उन दो नंबर की पेयरिंग करनी है जो 4 के मल्टीपल हो. तो 4 के मल्टीपल तो सारे आ जाएंगे, जैसे 0 0 भी हो गया, 1 1 भी हो गया, 2 2 भी हो गया. और नंबर ले 4 का मल्टीपल, दो नंबर उनका डिफरेंस, तो एक लिया मैंने 1, एक लिया 5, तो 1 से 5 जाएगा 4, 4 का मल्टीपल आ जाएगा. मैंने भी 1 का ही पेयर लिया. जैसे अब मैं ले लूंगा 1,9, है ना. ऐसे आप 2 4 5 और ऐसे लिख लोगे जो 4 के मल्टीपल हो. याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है नेगेटिव, क्योंकि पहले से हमने मॉड लगा लिया है. 1 5 5 1 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि मॉडलेस पहले से रिप्रेजेंट कर रहा है उसको पॉजिटिव के लिए. तो ऐसे हमने रिलेशन लिख लिया. अब मैं अपनी कंडीशन लगा रहा हूं फॉर रिफ्लेक्सिव. क्या रिफ्लेक्सिव की, इफ ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर. तो क्या लिखा है, 0,0 ले सकते हैं, यस बिलोंग टू आर. 1,1 बिलोंग टू आर. तो क्या होगा, ये भी 4 के मल्टीपल है, तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है ये. तो फॉर सिमेट्रिक कंडीशन फिर से लिखी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर. सेम कंसेप्ट कि 1,5 अगर बिलोंग करेगा तो 5,1 भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मॉड आपने पहले लगा रखा है. तो सिमेट्रिक भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया. अब मैं बात करता हूं फॉर ट्रांजिटिव. कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर. ठीक है. अब लिया जैसे मैंने 1,5 बिलोंग टू आर, 1,9 बिलोंग टू आर. तो 1 9 क्या है, 8 भी आर को बिलोंग करेगा. तो क्या हुआ, ये आपका कांस्टेंट हो गया. यानी कैसा रिलेशन है ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो आपने प्रूफ कर दिया, यस दिस इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर? इस तरह से आप वहां शो कर लेंगे कि ये इक्विवेलेंस. आपसे जब प्रूफ कराएगा तो आपको शो करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है. सर यहाँ 5,9 नहीं आएगा? यस सर. अच्छा सर, सर एक मिनट 1 5, हाँ ये 5,9 तभी तो 1,9 हो गया ना. 5 से 9 क्या 4. गुड. क्लियर? अब आपको थोड़ा आइडिया लगने लगा कैसे होते हैं. देखो ट्रांजिटिव में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपसे डिस्कस करता हूँ. देखिए ट्रांजिटिव में सपोज कोई नंबर ले रहे हैं जैसे हम लोग. चलो उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू करूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, ये अभी हम लोग सारे इक्विवेलेंस वाले केसेस कर रहे थे. अब मैं ट्रांजिटिव का केस लूंगा, वो किसी को बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो. अब जैसे देखो, जैसे मैं इसको पहले एक वर्ड डिस्कस करता हूँ. मैंने बोला यस ए कॉमा बी बिलोंग टू आर. अब मैं कंडीशन अप्लाई करूं, इसको ध्यान से सुनना जरा.
ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे क्वेश्चन है 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के या तो सेकेंड या थर्ड पार्ट में मिल जाएगा आपको कि ए कॉमा बी, सपोज मैं करूं ए कॉमा बी आर को बिलोंग नहीं करता, सपोज बी कॉमा सी आर को बिलोंग नहीं करता, तो ए कॉमा सी भी नहीं करेगा आर को बिलोंग, क्योंकि ए कॉमा बी नहीं कर रहा, बी कॉमा सी नहीं कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी नहीं कर रहा। एक अगर इसका रिवर्ट केस हो जाए, क्योंकि ट्रांसटिव में अभी आप क्या बता रहे हो कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करे, बी कॉमा सी आर को बिलोंग करे, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। मान लो अगर ये दोनों बिलोंग करे और ये बिलोंग ना करे, तो उस केस में ट्रांसटिव नहीं होगा। अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं और ये केस नहीं आता है, बिलोंग नहीं करता है, तो ट्रांसटिव नहीं होगा। अगर ये भी ना करे, ये भी ना करे, तो ये भी नहीं करेगा, तो ये केस ट्रांसटिव का हो गया। ध्यान से सुनो, ए बी ना करे, बी सी ना करे, तो ए सी भी नहीं कर रहा है ना, तो ये केस क्या हुआ, ये भी ट्रांसटिव का काउंट्रा पॉजिटिव हो गया, उसका रिवर्ट बैक में ले लिया मैंने। जैसे आप लोग 9th 10th में थ्योरम पढ़ते थे कि इन ट्राइंगल एबीसी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं इसका कन्वर्स बोलता था कि अगर किसी ट्राइंगल में कंडीशन ही आ जाए कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्राइंगल कैसा होगा, तो आप बोलते थे सर दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस की कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेम वही किया मैंने, रिवर्ट लेके, एक तो ये पहला पॉजिटिव केस, ये बिलोंग करेगा तो इसको करना चाहिए, ये केस हो गया ट्रांसटिव का। अब इसका दूसरा रिवर्ट कर दें कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो ये भी नहीं करेगा, तो क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो ट्रांसटिव, वो भी आपका ट्रांसटिव बन जाएगा। क्लियर? इस स्टेटमेंट से अलर्ट रहना, इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। दीपक मैं बता रहा था, एक तो केस ये है आपका ट्रांसटिव का कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा, बी कॉमा सी आर को बिलोंग करेगा, तो ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए। अगर कर ले तो ट्रांसटिव है, नहीं करे नहीं है। क्लियर हो गया केस नंबर। नाउ केस नंबर 2, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी डज बिलोंग टू आर, तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग आर होगा, तो ये केस भी ट्रांसटिव का हुआ, कर दिया ट्रांसटिव का मैंने, कन्वर्स थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो और आपके जल्दी से माइंड में सेट हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन मुझे एक और अच्छा सा दिखा, मैं उस पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या आ गया, उस क्वेश्चन में आपका आ गया इनइक्वालिटी का साइन। कैसा इनइक्वालिटी साइन, उसने आर दिया ए कॉमा बी सच दैट, ये देखो आर दिया ए कॉमा बी सच दैट, और कंडीशन दे दी सॉरी कंडीशन दे दी ए लेस देन और इक्वल टू बी। कह रहा आर ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को। रिलेशन क्या दिया, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी। कह रहा है ये शो करना है, आपको बोला गया है कि प्रूव करो दिस वन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। कह रहा प्रूव दैट दिस वन इज, ऐसा क्वेश्चन भी होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? कह रहा प्रूव करो दिस इज योर बट सिमेट्रिक। हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. कह रहा है बट नॉट सिमेट्रिक। कह रहा सिमेट्रिक नहीं है। कह रहा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी। पहले तो मैं आ गया फॉर रिफ्लेक्सिव करने, क्या आ गया रिफ्लेक्सिव करने, कंडीशन डाल दी इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दोनों नंबर सेम होने चाहिए तभी वो आर को बिलोंग करेगा। और हमारा रिलेशन क्या है, ए लेस देन और इक्वल टू बी, यानी एक इक्वल साइन ले रहा है, इक्वल साइन ले रहा है। अगर बी की जगह में ए डाल दूं तो क्या आ जाएगा, 1 1 बिलोंग टू आर, 2 डाल दूं तो 2 2 बिलोंग टू आर, है ना। इक्वलिटी साइन को ले लेगा ये,
तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। बोले यस इट्स रिफ्लेक्सिव। अब मैं जरा सिमेट्रिक के ऊपर बात करूं तो यहाँ बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ए लेस देन बी है। कंडीशन क्या कह रहा है, सिमेट्रिक कब होगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। ये होनी चाहिए ना। फॉर सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब हमारा केस क्या है, ए लेस देन बी, जैसे देखो ध्यान से, ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ये इसको तो फॉलो कर रहा है, चलो मान लिया ए कॉमा बी। लेकिन जब मैं बी की जगह ए की जगह बी लिखूं और बी की जगह ए लिख दूं, साइन ये है, तो ये केस हमारे क्वेश्चन के केस से वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्यों, अब एक नंबर ले लें, एग्जांपल ले लें, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 2 ग्रेटर देन 1। अब 2 को मैं 1 इधर शिफ्ट कर, क्या दिस इज ट्रू, क्या ये ट्रू है, नो दिस इज योर फॉल्स। 1 greater than 2 statement is false, so this one is not a symmetric। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए उसने बोला था इट्स नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि इनइक्वालिटी साइन में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा ट्रांजिटिव है। हाँ, ट्रांजिटिव के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस आएगा यहाँ पे। फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। यस, हाँ तो उसी एग्जांपल लिख रहा हूँ, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इफ बी कॉमा सी। सिमेट्रिक में एग्जांपल देता रहा 1 और 2 का, देखो 1 लेस देन 2 है, लेकिन दोनों को शिफ्ट कर दें तो क्या 2 1 से लेस देन वो होगा, नहीं। 1 क्या 1 ग्रेटर देन 2 होगा, पॉसिबल है नहीं, फॉल्स। फॉल्स होता है स्टेटमेंट, इट्स नॉट ए सिमेट्रिक। कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इफ बी कॉमा सी बिलोंग टू आर देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। कह रहा है ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी आर को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो अब मैं अपना केस लेके चलता हूँ। केस क्या है हमारा, ए लेस देन और इक्वल टू बी, ऐसे लिखा है केस। तो पहला तो ए और बी के लिए हो गया। अब मैं बी और सी के लिख दूं, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ सी लिख देता हूँ, ये भी ओके हो गया। ये क्वेश्चन था ए और बी, फिर मैंने इसकी जगह बी लिखा, बी की जगह सी लिख दिया। तो डायगोनली इन दोनों को देखें, कह रहा ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो ए सी से छोटा होगा, होगा ना छोटा। ए हाँ ऑल्सो सर। लेस देन इक्वल टू, राइट। यस सर। तो ए लेस देन इक्वल टू, तो ये हुआ केस। और ये केस किसको बिलोंग करता है, ये केस बिलोंग कर रहा है आपके ट्रांजिटिव को। मतलब गिवन फंक्शन is transitive, given function is reflexive, but given function is not symmetric। क्योंकि जब हमारे इक्वलिटी ए लेस देन बी है, ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिक में आपको पोजीशन इंटरचेंज करनी होती है, ए की जगह बी और बी की जगह लिखना होता है। तो जब भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको ध्यान देना होगा सिमेट्रिक के लिए। रिफ्लेक्सिव आपका आसानी से हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी आसानी से हो जाएगा। इस केस में आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, ये मैंने इनइक्वालिटी का साइन उठाया है इसमें। अब आप जैसे एक बच्चे ने बोला सर गिव मी द एग्जांपल, आप एग्जांपल दे सकते हैं। कैसे एग्जांपल दे सकते हैं, आप ले लेट ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। पहले ए और बी डाले 1 लेस देन 2, फिर 2 और 3 में डाले 2 लेस देन 3, तो 1 और 3 में ये आया 1 लेस देन 3। ठीक है, पहले 1 और 2 में डाले 2 ग्रेटर देन 1, फिर 2 और 3 में 3 ग्रेटर देन 2, तो 1 और 3 में 3 ग्रेटर देन। चाहे लेस देन से पकड़ के चलने से या ग्रेटर देन से पकड़ के चले, आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 क्या पढ़ रहे थे, रिलेशन कितने तरह के हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और जो तीनों को होल्ड करेगा दैट इज इक्विवेलेंट रिलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। इन क्वेश्चन में लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं। आप लैंग्वेज में अगर कहीं अटक रहे हैं तो आप उसका एग्जाम्पल लेके सेट करें।
जैसे रियल नंबर बना है तो रियल नंबर के एग्जांपल ले ले, नेचुरल नंबर दिया है तो नेचुरल नंबर ले ले, ठीक है ना। तो एग्जांपल भी सेट करके आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। क्लियर, यहाँ तक आ रहा समझ में? यस सर। सर मेरे को अब सर देखो एक चीज पूछनी है। हाँ यस पूछो बेटा। सर मैक्सिम और मिनिमा से है, मतलब क्वेश्चन कर रहा था मैं उसका एक्स्ट्रा। चलो उसमें भी मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो करंट टॉपिक है इसमें तो किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं? इन दिस करंट टॉपिक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ये आ रहा समझ में अच्छे से? सर क्लियर है, सर। नो डाउट। ओके ओके। अब देखो एक क्वेश्चन और डालता हूं इसमें, अच्छा सा। अब आप लोग स्पीड पकड़े। कह रहा रिलेशन बना के दिया मैंने आर, कैसा है, ए और बी दो नंबर लिए, सच दैट क्या लिया, b इज इक्वल टू ए प्लस वन, ये ले दिया उसने। अब आपको b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको सेट दिया गया है। क्या दिया गया है? एक आपको एक सेट दिया गया है, और सेट के जो एलिमेंट है वो कुछ ऐसे दे दिए। सेट के एलिमेंट है 1 से लेके 10 यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कह रहा है ये एक सेट है, ए और बी इसको बिलोंग करते हैं, ए और बी इसको बिलोंग करते हैं। और बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन गिवन है, ठीक है, बी इक्वल टू ए प्लस वन गिवन है। अब आपको चेक करना है, यू हैव टू चेक करना है दिस वन। ऐसे बोलेगा चेक करें वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना रिलेशन आर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। जब मैंने 1 को यहाँ पुट कर दूंगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 पुट करूंगा 3, 3 पुट करूंगा 4, 4 पुट करूंगा 5, और 5 पुट करूंगा तो आएगा 6। जब तक आप इस फॉर्मेट में आप नहीं लिख पाओ रिलेशन को, तब तक आप किसी भी कंडीशन से सिमेट्री कर सकते, क्योंकि इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से ही हम लोग कंडीशन को लिखते हैं। कंडीशन मतलब कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। क्लियर? वरुण रिकॉर्डिंग बंद कर दो, अब मैं डिस्कस करूंगा इनसे। ओके सर।